आप सभी लोगों को राम राम। अभी हाल ही में जो यूनियन बजट निकल कर आया है उसमें कोई भी डायरेक्ट फायदा तो नहीं पहुंचा है कस्टमर्स को, मतलब ऑटोमोबाइल के कस्टमर्स को, लेकिन इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। और ये फायदा भी ऐसा है जो है ना एकदम से नहीं दिखेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म में आपको नजर आएगा, खासकर ईवी मार्केट को लेकर। जो लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके ऊपर जो ड्यूटीज लगती थी उसको एग्जेम्प्ट करने की कोशिश की गई है। जो कैपिटल गुड्स होते हैं बैटरी बनाने के लिए उनके ऊपर ड्यूटीज वगैरह कम की गई हैं। इससे क्या होगा कि जो इंडिया के अंदर बैटरीज बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं उनमें आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल जितनी भी रिलीफ मिले है ना वो कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन पे है कि चाइना से जो भी बैटरी का इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट कम से कम किया जा सके और लोकली प्रोडक्शन किया जा सके बैटरीज का और बैटरी के कंपोनेंट्स का और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। और चीजें बताऊं मैं आपको तो जो मिनरल्स प्रोसेस करने के लिए जो कैपिटल्स होते हैं उनके ऊपर भी ड्यूटी एग्जेम्प्ट की गई है, जैसे कि लिथियम कोबाल्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह को प्रोसेस करने के लिए जो चीजें होती हैं ये सारी चीजें बैटरीज बनाने में काम आती हैं। जो बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी है उसके ऊपर फुल्ली तरह से एक्साइज ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जिस वजह से कुछ हद तक आपको सीएनजी के प्राइसेस कम होते हुए दिख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आईएसएम उसको भी लॉन्च किया गया है। ये इससे क्या होगा, जो आपने भी सुना था जो कोरोना के टाइम पे सेमीकंडक्टर चिप्स का काफी शॉर्टेज हो गया था, स्पेशली चाइना से उसका सप्लाई होता है, जिस वजह से हर चीज डिले हो रही थी, गाड़ियों के अंदर फीचर्स तक कम हो गए थे। उन चिप्स का प्रोडक्शन लोकली किया जाएगा, ये भी इस बजट में है। इसके अलावा जो स्मॉल और मिड साइज एंटरप्राइजेस हैं जो कि असल में गाड़ी बनाने वाले, फिर वो चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, गाड़ी बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पार्ट सप्लाई करते हैं ये छोटे छोटे एंटरप्राइजेस, इनके लिए 10,000 करोड़ का फंड रिलीज किया गया है। इससे क्या होगा, ये इनकी मशीनरी अपग्रेड हो सकती है, क्वालिटी इंप्रूव होगी और जो कैपेसिटी है इनकी वो भी एक्सपेंड होगी। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको बेनिफिट दिखाने में, मतलब उनका जो एंड है ना पॉइंट, वो आप तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा बट रिलीफ मिल रहा है। जैसे कि रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसके अलावा फ्राइट कॉरिडोर्स और वाटरवेज बनाए जाएंगे ताकि लॉजिस्टिक्स का जो यहां से वहां ले जाने का जो खर्चा होता है उस खर्चे को कम से कम किया जा सके। तो ये सारी चीजें मिलकर किसी भी गाड़ी की जो फाइनल प्राइसिंग होती है ना वो डिसाइड की जाती है। अगर पीछे की मेहनत की जो प्राइसिंग है वो अगर कुछ हद तक कम हो जाए तो फाइनल प्राइसेस जो है गाड़ी के वो भी कम होंगे। ये कुछ सिस्टमेटिक इस समय बजट निकल कर आया है, तो देखते हैं क्या होता है। 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे अगले 5 साल में, और ईस्ट इंडिया की जो दनकुनी है वहां से लेकर वेस्ट में जो सूरत है वहां तक का एक कनेक्शन बनाया जाएगा लॉजिस्टिक्स को आसानी से यहां से वहां करने के लिए। ये सारी चीजें इस यूनियन बजट में है जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, तो स्पेशली ईवी मार्केट के लिए है और कुछ हद तक सीएनजी मार्केट के लिए। पेट्रोल डीजल गाड़ियों के लिए ऐसा कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं है। हाँ तो भाई बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटीएस और जीटीसीएस को रिवील किया गया है। ये 4th जनरेशन है, 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 प्लग इन हाइब्रिड नहीं पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है। 680 bhp की पावर और 930 Nm का टॉर्क है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को यह सिर्फ 3.5 सेकंड्स में अचीव कर लेती है और टॉप स्पीड है 306 किलोमीटर पर आवर। मर्सिडीज बेंज CLA EV का अप्रैल में डेब्यू होने वाला। आप लोग को याद है मर्सिडीज बेंज CLA कुछ 3-4 साल पहले इंडिया में आया करती थी, पेट्रोल डीजल दोनों में, एक नंबर शानदार जबरदस्त गाड़ी है, उसको बंद कर दिया गया था। अब ये वापस से आने वाली है लेकिन ईवी में, और A क्लास सेडान, EQA और EQB इन तीनों गाड़ियों को रिप्लेस करने वाली है। इसमें लगभग 85 किलोवाट आवर की बैटरी मिल सकती है और 800 किलोमीटर के आसपास रेंज क्लेम की जा सकती है। MG मजेस्टर कुवैत में रिवील की गई है। एक्सटीरियर और इंटीरियर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 12 फरवरी को ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है, मतलब कि आज क्या है, आज 8 है 9 है, तो 2 या 4 दिन में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। और लॉन्च होने के पहले MG वालों ने इस गाड़ी को नागालैंड के सेकंड हाईएस्ट पीक, जक्फू इसका नाम है, वहां पर इसको टेस्ट किया है, बताया है इसकी ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज के बारे में। जो लोग ऑफरोडिंग करने का शौक रखते हैं उनके लिए भी ये ओरिएंटेड है। इसके अलावा D+ है, मतलब कि गाड़ी के अंदर आपको स्पेस बहुत तगड़ी मिलने वाली है। स्पेस तो क्या है, इसमें पहले भी अच्छी खासी मिलती थी, अब इसमें और बेहतर स्पेस मिलने वाली है। और नो डाउट MG की गाड़ी है तो फुली लोडेड फीचर्स आपको मिलेंगे। बाकी क्या है क्या नहीं है 12 फरवरी को देखते हैं क्या नहीं। टेस्ला मॉडल वाई, टेस्ला की कोई भी गाड़ी कोई दम से नहीं बिक रही है। अब मॉडल वाई के बिक्री को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए एक्सचेंज ऑफर लाया गया है। जरूरी नहीं है आपको अगर टेस्ला मॉडल वाई खरीदना है तो ईवी गाड़ी ही एक्सचेंज करनी पड़ेगी। आप अपनी पेट्रोल डीजल CNG गाड़ी एक्सचेंज करके 3 लाख रुपए तक कम करवा सकते हो फाइनल कॉस्ट में। ये ऑफर चल रहा है। निसान ग्रेवाइट जनवरी में रिवील होने वाली थी और लॉन्च भी, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया। अब 17 फरवरी को इसका रिवील होना है, लॉन्च कब होगी पता नहीं।
चाइना वालों ने, मैंने आपको वैसे ये खबर बहुत पहले दे दी थी और इसके ऊपर एक छोटा सा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं हमारे इंडिया में लगभग हर किसी गाड़ी में एक एक करके आने लगे हैं अब, वो डोर हैंडल्स चाइना में बहुत पहले से आ रहे हैं और वो लोग इतने परेशान हो गए इन डोर हैंडल्स से कि इनको बैन कर दिया है। जनवरी 2027 से वहां लॉन्च होने वाली किसी भी गाड़ी में फ्लश डोर हैंडल्स नहीं होंगे। और हमारे यहां तो अभी ये माहौल शुरू हुआ है, इसको बैन कब तक करने वाला माहौल आएगा उसका तो पता ही नहीं है। फॉक्सवैगन टेरॉन की बुकिंग्स चालू हो गई हैं, 51,000 रुपए की चढ़ोतरी देके आप बुक करवा सकते हो। ये सीबीयू नहीं है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि टेरॉन सीबीयू है, मतलब कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट करके इंपोर्ट किया गया है जिसकी वजह से इसके प्राइसेस काफी अच्छे होने वाले हैं। नहीं बॉस, ये सीकेडी है, इसे यहां पर मंगा के असेंबल किया जाएगा तो इसके प्राइसेस उतने एग्रेसिव नहीं होंगे जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैक्सेस कम करती हैं यूरोपियन कार्स के ऊपर, तो आप सोच रहे हो कि भाई ये सस्ती होगी, ये सस्ती नहीं होगी। 40-45 लाख रुपए पकड़ के चलो आप इसके प्राइसेस। अभी रिसेंटली 3-4 गाड़ियों की हाइप बनी हुई है, सियरा, सेल्टॉस और एक्सयूवी 7XO। इन तीनों गाड़ियों के वेटिंग पीरियड्स कितने हैं उसका अंदाजा देख लेते हैं। सियरा के ऊपर मैक्सिमम 3 से 4 महीने की वेटिंग चल रही है। डीजल की पेट्रोल से ज्यादा डिमांड है। अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हो तो एक बार में आपको 1 महीना या 1.25 महीने में मिल जाएगी गाड़ी, लेकिन डीजल लेना चाहते हो तो आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह से सियरा ऑटोमेटिक की वेटिंग ज्यादा है कंपैरेटिवली मैनुअल के। आमतौर पर किसी भी गाड़ी का व्हाइट कलर सबसे ज्यादा उठता है, लेकिन सियरा का मोनार मिस्ट सबसे ज्यादा डिमांड में है और बाकी सड़कों पे आपको देखने को पता लगी जाएगा कि किस कलर में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। टॉप मॉडल की वेटिंग सबसे ज्यादा है इसकी सियरा की। सेल्टॉस का वेटिंग पीरियड लगभग 6 से 8 हफ्ते, मतलब 2 महीने पहुंच चुका है। और यहां पर भी वही कहानी है, डीजल लेना चाहते हो तो आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। जो पेट्रोल इंजन हैं वो आपको जल्दी मिल जाएंगे, 1 या 1.5 महीने के अंदर ही। व्हाइट और ब्लैक कलर, मतलब सेल्टॉस का व्हाइट और ब्लैक कलर सबसे कम डिमांड में है, कोई नहीं लेना चाह रहा। बाकी कलर इस गाड़ी के लेने चाह रहे हैं। वैसे वो रेड वाला जो कलर है वो लगता भी बड़ा सेक्सी है। 7XO का जो टॉप मॉडल है उसका वेटिंग पीरियड सबसे कम है। टॉप 2 मॉडल्स के वेटिंग पीरियड सबसे कम है, सबसे कम या कह लो कम है। और जो बेस वेरिएंट है, AX नाम है ना उसका सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड है। कितना पता है? 1 साल का। AX7T ये सेकंड टॉप है, इसका है 5 या 6 महीने का कुछ वेटिंग पीरियड है शायद। AX3 AX5 का 5 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो ये चल रहा है बॉस, गाड़ियों के वेटिंग पीरियड आप देख सकते हो इसमें से। अच्छा, वेटिंग पीरियड है, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब ये जो मिथ है, वेटिंग पीरियड एक मिथ्या होती है। आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, वेटिंग पीरियड नाम की चीज आपको कान में भी नहीं सुनने को पड़ेगी। पैसा दिखाओ, गाड़ी लो और निकलो, सब फालतू की बात है। निसान टेक्टॉन को टेस्ट करते हुए देखा गया है। एक्सटीरियर और इंटीरियर की डिटेल्स आप देख सकते हो। डिटेल्स के नाम पे क्या ही है भाई, चाला डली हुई है इंटीरियर में, क्या दिख रहा है इसमें? कुछ भी नहीं। i20 के एक नए बेस वेरिएंट एरा को लॉन्च किया गया है, जो बहुत पहले मिला करता था इस गाड़ी में। 5.99 लाख रुपीस में ये मिलती है, मतलब कि पहले के कंपैरिजन में i20 आपको लगभग 75,000 रुपए सस्ती मिलने लगी है। ठीक है, इसके अलावा एरा के ऊपर जो मैग्ना और मैग्ना एग्जीक्यूटिव वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसिंग को भी 13,000 रुपए सस्ता कर दिया गया है। सबसे बढ़िया बात जो लगी मेरे को यहां पर वो ये कि मात्र 15,000 रुपए देकर आप बेस वेरिएंट, सेकंड बेस या थर्ड बेस में टच स्क्रीन लगवा सकते हो 10.1 इंच की, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में, और पार्किंग कैमरा भी है। मतलब आफ्टर मार्केट भी आप लगवाने जाओगे ना तो अच्छी क्वालिटी की आपको 15-20 हजार रुपए की मिलती है आफ्टर मार्केट। वो कंपनी वाले करके दे रहे हैं आपको, विद कैमरा, विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। बहुत बढ़िया है। और टच स्क्रीन भी 10.1 इंच की, अच्छी खासी बड़ी। हाईराइडर और टेजर के प्राइसेस को 21,000 रुपीज तक इंक्रीज कर दिया गया है। पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को लॉन्च होने वाली है, इसको रिवील कर दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर उसकी इमेज देख सकते हो। टाटा वाले जैगवार की असेंबली शुरू करने वाले हैं अपने चेन्नई वाले प्लांट में, तो उसके बाद हो सकता है आपको जैगवार की गाड़ियों की जो कॉस्ट है उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ देखने को मिले। फरारी की एक प्रीमियम गाड़ी इंडिया लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है एमाल्फी। इसके प्राइसेस लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए से शुरू होंगे। इनकेस अगर कोई इतना महंगा आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो बॉस मैं आपको बता दूं कि इस साल के मिड तक तो ये गाड़ी लॉन्च होगी। और अगर आप बुक कर भी देते हो 6 करोड़ में से 4 करोड़ देके, तो आपको तब भी 2027 में जाके डिलीवरी मिलेगी। तो 2027 तक लगातार अमीर बने रहना, बीच में दिवालिया घोषित मत हो जाना। 3.9 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन मिलता है 640 bhp की पावर के साथ में। रोल्स रॉयस अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी 2027 में, सॉरी 26 में उसका डेब्यू करेगा और बाद में फिर लॉन्च करेगा। ये इसकी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी है। हुंडई वाले भी एक इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं इस साल, और कोरिया में भी उसकी टेस्टिंग चल रही है, इंडिया में भी चल रही है। आप लोगों ने पिछले संडे को मैंने न्यूज में बताया था, देखा होगा। ये एक तो एसयूवी है बेयॉन, ठीक है, ये इंडिया में बनाई जाएगी और यहां से बनाकर एक्सपोर्ट की जाएगी दूसरे मार्केट्स में, वो भी इंडिया लॉन्च होगी। महिंद्रा वालों
ने तो दुनिया भर के पैसे लगा दिए भाई। 15,000 करोड़ रुपए का एक नया प्लांट ये लोग शुरू करने वाले हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि ये कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं और इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी थी नहीं, तो 15,000 रुपए लगाकर ये लोग करने वाले हैं। 1 या 1.5 साल पहले महिंद्रा ने अनाउंस किया था 27,000 करोड़ रुपए लगाएंगे, ये वही 15,000 है उनमें से। ठीक है, ये महिंद्रा की अभी तक की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा को रेंडर किया गया है। रेंडर मतलब एक अंदाजा लगाया गया है एडिटिंग वगैरह कर घुरा के। यूरोप में हुंडई नेक्सा लॉन्च हुई है। उस नेक्सा से इंस्पायर होकर इस नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा की डिजाइन को अंदाजा लगाकर एक इमेज क्रिएट की गई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। कि नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा लगभग कुछ कुछ ऐसी लगा करेगी। अगर ऐसी लगती है तो नो डाउट जो हुंडई की गाड़ियों की वो बेसिक थीम लाइन है ना, कोरियन वाली लगती है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है ये कोरियन है, अपने आप लगती है। डिजाइन लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है। वो क्रेटा से तो मतलब जो क्रेटा वाला पुराना मॉडल था ना, जो आया करता था बीच में, अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, तब तक वो गाड़ी लगती थी। उसके बाद में ना फिर वो वेन्यू का डिजाइन लैंग्वेज हो गया या क्रेटा का डिजाइन लैंग्वेज हो गया, बड़ा डिजिटल सा कर दिया, ऐसा लगता है कैलकुलेटर जैसी डिजाइन है। नेक्स्ट जनरेशन होंडा HRV को भी टेस्ट करते हुए देखा गया है, ये इंडिया आ सकती है। 2030 के पहले होंडा लगभग 7 या 10 गाड़ियां कुछ लॉन्च करने वाला है इंडिया में, उनमें से एक ये HRV हो सकती है। इसके आने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है और इंडिया में अब हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च करनी पड़ेगी लगभग हर किसी कंपनी को, अगर वो कैफे 3 नॉर्म्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो HRV आने का चांसेस तगड़े हैं। भाई साहब, अगर आप फोर्ड का इंतजार कर रहे थे तो फोर्ड जून से इंडिया में अपना प्रोडक्शन चालू करने वाली है। लेकिन एक दुख खबरी जो है वो ये है कि जो बीच में खबरें आ रही थी कि एंडेवर यहां पर लॉन्च की जाएगी इंपोर्ट करके, ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं है, मतलब कंफर्म वाली। जून से इनका प्रोडक्शन चालू होगा, इंजन वगैरह बाकी चीजें जो पार्ट्स वगैरह ये लोग यहां बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक इनका कुछ ऐसा नहीं है कि आउटलेट्स खोलेंगे, एंडेवर को इंपोर्ट करेंगे या XYZ किसी दूसरी गाड़ी को इंपोर्ट करके बेचेंगे। अभी तक कोई ऐसा प्लान इन्होंने ऑफिशियली नहीं बताया। एक तरफ गाड़ियों के प्राइसेस महंगे हो रहे हैं तो एक तरफ गाड़ियों पर तगड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है। होंडा सिटी पर लगभग 2 लाख रुपए का डिस्काउंट है अगर आप हाइब्रिड लेते हो, तो 1.25 लाख का डिस्काउंट है अगर आप पेट्रोल लेते हो, 1.5 लाख का डिस्काउंट है एलिवेट पर, और सेकंड जनरेशन अमेज पर है 70,000 रुपीज तक का डिस्काउंट, और थर्ड जनरेशन अमेज पर है 60,000 रुपीज तक का डिस्काउंट। जीप की कंपास पर आपको 2.25 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, मेरिडियन पर 3.25 लाख का, ग्रैंड चिरोकी लेते हो तो 4 लाख का डिस्काउंट है, विक्टोरियस के ऊपर 78,000 रुपए 78,000 रुपीज तक का डिस्काउंट है, जबकि इतनी बढ़िया बिक रही है ये गाड़ी, उसके बाद भी ये डिस्काउंट में चल रही है। और भी कई सारी गाड़ियों पर डिस्काउंट चल रहा है, आप जो भी लेना चाह रहे हो एक बार क्रॉस चेक करके लेना, ऐसा ना हो डिस्काउंट की मजा नहीं ले पाओ। टोयोटा वालों ने लैंड क्रूजर FJ को रिवील किया था कुछ समय पहले, आप लोगों को याद होगा, वो टेस्ट करते हुए देखी गई है। ये फॉर्च्यूनर के नीचे आती है और एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ वेरिएंट्स इसके थार रॉक्स को कंपटीशन देंगे। इंडिया में ये लॉन्च होगी 2030 के पहले, एग्जैक्टली कब तक होगी कहना मुश्किल है, लेकिन लॉन्च होगी। आप 2028 पकड़ के चल सकते हो। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो अभी बीच में टेम्पररी बैन की थी BS4 गाड़ियों को, कि कुछ दिनों के लिए बैन कर देते ताकि ये जो पॉल्यूशन वाला नाटक है वो थोड़ा बंद हो जाए। अब दिल्ली गवर्नमेंट फैसला लेने वाली है, अभी तो सिर्फ प्रपोजल है कि BS4 गाड़ियों को परमानेंटली बैन किया जा रहा है। BS4 गाड़ियां दिल्ली आएंगी ही नहीं, सिर्फ BS6 गाड़ियां और EV गाड़ियां चलेंगी। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि भाई जिसने अभी लेटेस्ट ली है गाड़ी, अभी लेटेस्ट से मेरा मतलब है कि जब तक BS4 गाड़ियां बिक रही थी मार्केट में, और बिल्कुल आखिर में जाके जिस बंदे ने BS4 गाड़ी ली थी ये सोच के कि मैं पेट्रोल गाड़ी ले रहा हूं तो 15 साल की तो कोई टेंशन है नहीं दिल्ली में, डीजल गाड़ी ले रहा हूं तो 10 साल की तो टेंशन है नहीं दिल्ली में। ये 15 और 10 साल वाला रूल वहीं खत्म हो जाएगा अगर ये BS4 बैन लगता है तो। मेरा कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मान लो आपकी गाड़ी BS4 है और मात्र 6 साल पुरानी है, मतलब कि अभी भी आपके पास 5 और 4 9 साल बचे हैं कि आप दिल्ली में आराम से गाड़ी चला सकते हैं, उसके बाद ही कोई दिक्कत आएगी आपको। लेकिन ये रूल लगने के बाद में अगर आपकी 6 साल पुरानी गाड़ी है तो उसी दिन उसी सेकंड उसको दिल्ली से हटाना पड़ेगा, आपको अपनी गाड़ी अगल बगल के स्टेट्स में बेचनी पड़ेगी। ये रूल आने वाला है बॉस, तो मैं क्या ही कहूं। ये हर कोई पॉल्यूशन के लिए सिर्फ गाड़ियों को ही क्यों देख रहा है, और भी तो चीजें हैं कितनी सारी जो पॉल्यूशन फैला रही हैं। सिर्फ गाड़ी ही इकलौती ऐसी चीज है क्या जो पॉल्यूशन फैलाती है? सारे रूल सारी कसावटें गाड़ियों के एग्जॉस्ट पे दिख रही हैं सबकी। सेल्टॉस हाइब्रिड को टेस्ट करते हुए देखा गया है US में। ये मतलब सोचने वाली बात है कि सेल्टॉस की नेक्स्ट जनरेशन अभी लॉन्च हुई है, 1 या 1.5 साल बाद नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा लॉन्च होने वाली है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। तो क्यों ना किया वालों ने इस नेक्स्ट जनरेशन सेल्टॉस में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे दी होती, तो जब तक क्रेटा हाइब्रिड आती तब तक सेल्टॉस हाइब्रिड की कितनी बिक्री हो चुकी होती, कितना मार्केट वो कैप्चर कर चुकी होती। ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने पता नहीं, लेकिन जो ये रीजन दे रहे हैं इस डिले का वो ये दे रहे हैं कि ये उस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लोकली बनाना चाह रहे हैं ताकि उसकी कॉस्टिंग जो है काफी अच्छी रह सके और लोग उसे खरीद सकें।
सच और झूठ का तो पता नहीं भाई क्या है। जावा 730 ट्विन को अनवील किया गया है, इंडियन मार्केट के लिए ये नहीं है इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। न्यूज क्या को ले लिया। यामाहा EC06 को लॉन्च किया गया है 1.68 लाख रुपीस में, 4 किलोवाट आवर की बैटरी है और 169 किलोमीटर की रेंज है। सुजुकी एक्सेस को लॉन्च किया गया है सिंगल चैनल ABS के साथ में, 92,328 रुपीस की मिलती है। Honda Dio 125X एडिशन को लॉन्च किया है 87,733 रुपीस में। Honda Shine 125 लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया है 86,211 रुपीस में। तो बॉस न्यूज इस हफ्ते की बस इतनी थी, कुल मिला के इतनी थी। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हाँ, वो फर्स्ट कमेंट वाला जो वीडियो है वो मैं आज बनाने की सोच रहा था, लेकिन जहां तक मैं आपको कल या परसों में फर्स्ट कमेंट वाला वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि जनवरी का फर्स्ट कमेंट विनर कौन है। ठीक है, बाकी जिन लोगों को नहीं पता कि ये क्या है फर्स्ट कमेंट वाला, तो भाई ऑडियंस बता देना उनको कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं भी बता ही देता हूं कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो डलते हैं पूरे महीने भर में, उस वीडियो का जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास आता है आपको सबसे पहले फर्स्ट कमेंट करना है। फर्स्ट कमेंट मतलब लिखना नहीं है, सबसे पहली कमेंट आपकी होनी चाहिए। कमेंट कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल डॉट भी एक कमेंट हो सकती है आपकी, लेकिन सबसे पहले कमेंट होनी चाहिए। पूरे महीने भर में जितनी ज्यादा बार आपने फर्स्ट कमेंट की होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके जीतने के। इनकेस अगर आप जीतते हो तो आपको 5,000 रुपए मिलते हैं एज अ प्राइज मनी। ठीक है, तो जनवरी का विनर जो है वो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा 2-4 दिन के अंदर अंदर पक्के से। और बाकी फरवरी अभी चल रही है, जिन लोगों को आज पता चला है इस कॉन्टेस्ट के बारे में वो अब से शुरू कर सकते हैं या मार्च से शुरू कर सकते हैं और घर बैठे बैठे बढ़िया 5,000 रुपए कमा सकते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही है। किसी भी तरह से पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।